सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपका कोई मकान या दुकान खाली है तो उसको खाली मत रहने दीजिए। हो सकता है कि आप उसकी वजह से, उसको खाली रखने की वजह से एक बहुत बड़ी परेशानी के अंदर मुब्तला हो सकते हैं, मुसीबत के अंदर मुब्तला हो सकते हैं। वो परेशानी और मुसीबत कैसे बन सकती है, बाज़ औक़ात इंसान को पता भी नहीं चलता। जब वहाँ पर कोई जाकर रहाइश करता है तो उनको कुछ ऐसे मामलात महसूस होते हैं, तो ऐसे मामलात दिखाई देते हैं कि जो अजीबो-गरीब होते हैं। तो जब कोई किसी मालिज को फिर लाया जाता है, दिखाया जाता है रूहानी इलाज करने वाले को, तो वो फिर जब तशख़ीस करते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी कोई मखलूक रह रही है जो इंसानों के अलावा है। वो असल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो मखलूक जो है वो जादू के ज़रिए से नहीं आई होती। जहाँ तक बहुत सारे मैंने ऐसे मकानों को देखा है, दुकानों को जाकर देखा है कि जहाँ पर जादू का मामला नहीं होता। वो वजह क्या बनती है, सिर्फ़ एक छोटी सी गलती की वजह से इंसान बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर मुब्तला हो जाता है। वो हमारी गलती ये है कि हम उसको बंद करके रखते हैं, मकान को, दुकान को। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि अगर उसको बंद ना किया जाए, वक्ती तौर पर हमारे पास कोई ऐसा एक किराएदार भी नहीं है जिसको दे दिया जाए, कोई ऐसे अफराद भी नहीं है जिसको वो मकान दे दिया जाए, दुकान दे दी जाए कि यहाँ पर कोई रहाइश पज़ीर हो सके। तो मेरा एक मशवरा ये है कि उतनी देर तक आप जो है, जब तक उसके अंदर रहाइश नहीं हो जाती तो उसके अंदर रोशनी का एहतमाम ज़रूर करें। उस कमरे के अंदर, उस दुकान के अंदर आप वो रात को मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद वहाँ पर रोशनी होनी चाहिए। चाहे वो रोशनी थोड़ी हो, ज़्यादा हो, जितनी भी हो, लेकिन उस जगह पर जो है वो रोशनी ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि जो ऐसे शयातीन हैं कि जो गैर मुस्लिम होते हैं और जिन्नात होते हैं, वो अंधेरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और फिर जब आपकी रहाइश को देखते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं रह रहा, दुकान है या गोदाम है या मकान है, कि यहाँ पर कोई नहीं रह रहा, बिल्कुल अंधेरा है, तो वो अंधेरे को पहले ही पसंद करते और फिर वो वहाँ पर आकर अपना डेरा जमा लेते हैं और रहाइश पज़ीर हो जाते हैं जिन्नात। और जब कोई फ़ैमिली वहाँ पर रहाइश पज़ीर होती है इंसानों में से, फिर उन लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी उनके कारोबार बंद हो जाते हैं, कभी बीमारी आ जाती है वहाँ पर, और कभी इंसान को ऐसे मामला देखने में आते हैं जो उसकी ज़िंदगी में नहीं होते, लेकिन वो मामलात बड़े अजीबो-गरीब होने शुरू हो जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए मेरा एक मशवरा है, और जो मैंने इन्वेस्टिगेशन घरों में जाकर की है, दुकानों में, गोदामों में जाकर की है, तो उनमें से ऐसी जगह भी देखी गई हैं कि जिनका तल्लक जादू से नहीं था, यानी कि जादू से भेजे हुए जिन्नात नहीं थे। वहाँ पर वो जिन्नात ने बसेरा कर लिया था कि जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर इंसान नहीं रह रहे और हर वक्त अंधेरा रहता है, तो उन्होंने फिर बसेरा कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से और उसके दिए हुए इल्म से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मकान, ऐसे गोदाम, ऐसी जगहों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लियर किया बहुत सारी अल्लाह के कलाम की बरकत से। तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ कहीं भी ऐसे मकानात होंगे, दुकानें होंगी, जहाँ पर गोदाम होंगे, इंशाअल्लाह ताला जहाँ भी शयातीन का बसेरा होगा, इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से उस जगह को क्लियर किया जाए, साफ़ किया जाए, और उस जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेने वाले आ जाए और वहाँ पर नमाज और इबादत शुरू हो जाए। तो हमारा यही मिशन है। तो आप लोगों से भी मेरी इल्तिजा है, ये मशवरा है कि अगर
آپ کے پاس کوئی مکان ہے، دکان ہے، تو آپ اس کو خالی مت چھوڑیں۔ اگر آپ کے پاس بالفرض وقتی طور پر کوئی ایسا ارینج نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کسی فرد کو بٹھا سکتے ہیں کہ کوئی کرایہ دار آ سکتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ وہاں پر روشنی کا اہتمام ضرور کریں۔ بعض اوقات میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، مکان دیکھے ہیں کہ نیچے جو ہے وہ ڈبل پورشن بنا ہوتا ہے، 2-3 منزلی بنا ہوتا ہے مکان۔ ایک نیچے والی سب سے جو رہائش ہے وہاں پر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی خاص کمرہ ہوتا ہے جہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے سٹور کے طور پر وہ کمرہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ان سٹوروں میں بھی لوگوں کا، افراد کا آنا جانا، گھر والوں کا بہت کم ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی وہ روشنی کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو زیادہ نہ صحیح تھوڑی سی روشنی کر لیں، لیکن مغرب کی نماز کے بعد فوراً آپ لوگ ایسی جگہ پر جہاں پر آپ لوگ بہت کم جاتے ہیں، دوسری منزل پر، تیسری منزل پر، یا کوئی ایسا کمرہ ہے جہاں پر آپ اکثر اس کو بند کر کے رکھتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ اس کمرے میں، اس جگہ پر آپ روشنی کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی لوگ پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہے، اللہ رب العزت اہل بیت اطہار کے صدقہ وسیلہ سے ہماری سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔